तो इनकी एनर्जी जब मेरे साथ अटैच हुई, तो मैं ये नहीं कहूंगी इनकी एनर्जी, ये मेरी ही एनर्जी है। मतलब मेरा ही एक समझ लीजिए ये पास्ट लाइफ मैंने अपना देखा, तो उसमें मैंने अपने आप को इस रूप में देखा, लीना ब्लावस्की। बचपन से है कि मैं साफ देख सकती हूँ सोल्स को, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। तो मैं भी बुद्धा जी की दीवानी थी। मेरे मतलब फोन में 10,000 पिक्स बुद्धा जी की थी, तो मेरा फोन ना फुल हो जाता था, मेमोरी फुल हो जाती थी, पर मैं डिलीट करने को दिल नहीं करता था। तो वो लेडी जो थी उसने मेरे को मतलब बहुत बोला कि मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमने ये। और आप मानोगे सोनम जी, वो ही लेडी इस बर्थ में मेरे को याद दिलाने के लिए ईश्वर ने दोबारा से कर्मा के रूप में भेजी है। इन 1984 में जो राइट्स हुए थे, उसमें हमारी फैमिली की, जिसमें मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मामा जी का बेटा, मेरे फूफड़ जी, 7 मेंबर की डेथ हो गई थी। मेल मेंबर थे वो सारे, और उसमें भी वो सारे मेल मेंबर को मैंने देखा था डेथ। तो मैं भी डॉक्टर के पास गई और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सिर्फ सोना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नींद चाहिए कि मैं सो पाऊं। मुझे 5 दिन हो चुके थे सोए हुए, 5 दिन से मैं सोई नहीं थी। मैंने एक टैबलेट और खा ली। अब खाते खाते ना वो टैबलेट क्या हुआ, मैंने 8 की 8 टैबलेट खा ली। हर 1 घंटे बाद मुझे लग रहा है मुझे मुझे सोना है। एक ऐसा लेवल जिसमें हम कह सकते हैं कि आप कोमा में हो। तो लेकिन उसमें क्या था, मुझे सब सुन रहा था, मुझे सब चीजें याद है, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, या मेरे फैमिली मेंबर जो मम्मी आगे थे वो क्या बोल रहे थे, क्या बातें हो रही थी, वो मुझे याद है। लेकिन बॉडी मेरी रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगने लग गया मैं ना डेप्थ में जा रही हूँ, जैसे आप किसी नीचे के लोक में जा रहे हो, कोई और दुनिया में जा रहे हो। और एकदम से नीचे किसी चीज ने मुझे उठाया, नीचे से कुछ चीजें ऐसे, मुझे हाथ फील हुआ कि मुझे कुछ उठाया। वो 9-10 थे, मतलब उन्होंने मुझे ऊपर उठाया पूरा, और जैसे लगा कि ऊपर लाके उन्होंने मुझे मेरी बॉडी में शिफ्ट कर दिया कि मैं ट्रांस में मैं चली गई। और मैंने देखा मेरे सामने एक वाइट कलर के कपड़े डाले हुए, चेयर पर वाइट दाढ़ी, वाइट बाल, और बैठे हैं कोई। तो जैसे ही मैं उनके पाँव छूने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, उन्होंने ना मुझे अपने गले लगा लिया। ये एनर्जी मेरे साथ रात को कनेक्ट होती थी, और ना मेरे पैरों से स्टार्ट होती थी आना। मुझे ऐसे लगता था कुछ चलता हुआ ना मेरे पैरों से ऊपर की तरफ मेरे बॉडी में आ रहा है। बाबा जी ने मुझे बोला कि इतना भी फास्ट नहीं करना है कि तुम नेगेटिव एनर्जी को पावर देने लग जाओ, क्योंकि मैंने उस टाइम पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को पावर दे दी अनजाने में। मुझे जो मेरी सिस्टर की एनर्जी थी ना, उसका ये था कि वो, उसको अपनी बॉडी से बहुत अटैचमेंट थी, कि उसको बॉडी जब छोड़नी पड़ी है वो बहुत तकलीफ से गुजरी है। ओ क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः। ओ क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः। ओ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बाबा की एक प्यारी लाडली बच्ची का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस यूनिवर्स, बाबा जी, सबका मैं थैंक्स ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपने विचार, अपनी जर्नी सब साझा कर सकूं। जी। अभी लास्ट वीक एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे आपका चैनल का एक वीडियो भेजा था और उन्होंने कहा था कि मैम, आप इतने लोगों को बुलाती हैं, कभी इन्हें जरूर बुलाइएगा। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करती हूँ। फिर मैंने काफी ढूंढने का प्रयास किया आपको, लेकिन आपका कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर सच बता रही हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया था बाबा जी के आगे। मैंने कहा अगर इन्हें जी लेकर आना है तो बाबा जी आप ही लेकर आओगे। आपकी बच्ची है ना, आप ही का चैनल है, आप ही को लेकर आना है। मैं इससे ज्यादा कुछ प्रयत्न नहीं कर सकती, जितना करना था कर लिया। और उसी जी दिन शाम को मुझे आपका नंबर मिल गया। अगले दिन मैंने जी आपको मैसेज कर दिया। जी। और आज हम बैठे हैं। तो बस बाबा जी ने जैसे चाहा वैसे ही उन्होंने हमें मिला दिया, देखिए। तो सब उनके हाथ में है। मैं भी खुद पूरी तरह से सिलेंडर रहती हूँ, जैसे बाबा जी करवा रहे हैं मेरे से, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ अभी। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहला थैंक यू यूनिवर्स को, बाबा जी को, सारे हमारे मास्टर्स को, डिवाइन गुरुओं को। अब हम शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज की जर्नी में जी शुरू करूं इससे पहले मेरे मन में ना सबसे पहला एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, जब मैंने आपके चैनल को विजिट किया, आपके चैनल्स को मैं जो वीडियोस को देखने लगी ना आपके चैनल पे। तो मुझे जो हम्म, आपके पीछे जो मैडम ब्लवत्सकी, जो इनका नाम मैं कभी ढंग से बोल नहीं पाती, आई एम सो सॉरी, उनका जब मैंने फोटो देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग गुरुओं को लगाते हैं, देवी देवताओं को लगाते हैं, लेकिन आपने एक, ये भी एक बहुत डिवाइन सोल है। मतलब जी मैंने इनको कभी देखा नहीं किसी के फ्रेम पे ना ऐसे। तो मुझे जी क्वेश्चन आया था कि आखिर ये क्यों लगी है आपके वॉल में ना। तो पहला, तो जी। सबसे पहले जो मेरे अंदर क्वेश्चन उठ रहा है, मैं चाहूंगी उसका आंसर करें, फिर हम बढ़ेंगे।
जी, जी, बिल्कुल। देखिए, ये हेलिना ब्लावस्की है इनका नाम। और ये बहुत ही डिवाइन सोल है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च इनकी चल रही थी, और इनकी एक ना सोसाइटी भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। लेकिन मैं भी एक जो मैंने मिशन शुरू किया हुआ, मैंने भी उसका नाम यही रखा है। उसमें मैंने सिर्फ लोटस को ऐड कर दिया है, थियोसॉफिकल लोटस मिशन। तो थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है, आपको पता है, सेम तो नहीं रख सकते। तो इनकी एनर्जी जब मेरे साथ अटैच हुई, तो मैं ये नहीं कहूँगी इनकी एनर्जी, ये मेरी ही एनर्जी है। मतलब मेरा ही एक समझ लीजिए, ये पास्ट लाइफ मैंने अपना देखा, तो उसमें मैंने अपने आप को इस रूप में देखा, लीना ब्लावस्की। लेकिन वो पास्ट लाइफ करवाने से भी पहले एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही अपना, जैसे गूगल वगैरह में हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं, तो मेरे को बड़ा रहता था कि पिरामिड चेक करने, कोई गुरु, ऋषि, मुनि, जो सब जो स्पिरिचुअल होते हैं, ये करते हैं। तो मैं ये कर रही थी, तो एकदम इनकी पिक्चर आ गई सामने। और आप मानोगे नहीं, इनकी पिक्चर देख के जैसे मैं ना पूरी कनेक्ट हो गई उसी टाइम। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मिरर देख रही हूँ, और मैं खुद को देख रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी और को देख रही हूँ। मतलब मैं उसमें समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या है। और उनकी बहुत ये वाली पिक्चर नहीं थी, उनकी दूसरी पिक्चर थी कोई, जिसमें वो बहुत बुजुर्ग टाइप, मतलब उनके बाल वाइट और ये ऐसे था। तो मुझे ऐसे लगे जैसे मैं अपने आप को उस अपनी अगली एज में देख रही हूँ, और मैं ही हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी, मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। और नाम भी जैसे आप बोल रहे हो, अभी तो मैं भी उस टाइम नाम नहीं ले पा रही थी उनका। तो मैंने जब उनको अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि मैं देख पा रही हूँ कि ये मैं हूँ, तो वो हंसने लगी मेरे साथ कि नहीं, तुझे ऐसे फील हो रहा होगा, तो ज्यादा ही उसमें घुसती जा रही है स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर मैंने कहा चलो, फ्रेंड्स नहीं समझ रही हैं, अब खुद से ही करना पड़ेगा रिसर्च थोड़ा। तो मैंने इनकी सारी जो बायोग्राफी है, जो इनकी पूरी हिस्ट्री है पीछे से ना, वो मैंने निकालनी स्टार्ट करी। और जैसे जैसे मैं निकालती गई ना, सोनम जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, सब मेरी लाइफ में हुआ है, इस लाइफ में। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनको पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं खुद को पढ़ रही हूँ। मतलब हर चीज मेरे से मैच हो रही थी, हर चीज। और मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊँ वो सारी चीजें। इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जो इनकी टारगेट्स थे, ये इनकी सोल की जर्नी थी, जो मेरे साथ भी सोल बचपन से है कि मैं साफ देख सकती हूँ सोल्स को, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। तो वो भी यही सब मैंने पढ़ा, वो यही कर रही थी। उनको यही था कि वो दूसरी जो एक दुनिया है कोई, तो वो कौन सी दुनिया है, वो उस पे रिसर्च करती थी। सोल के साथ उनका कनेक्शन रहता था। वो बुद्धा जी के साथ वो बहुत ज्यादा उनको रिसर्च थी कि आखिर जो उनका एनलाइटनमेंट हुआ बुद्धा जी का, तो उसमें उन्होंने ऐसे कैसे किया, वो उस पे रिसर्च कर रही थी। तो मैं भी बुद्धा जी की दीवानी थी। मेरे मतलब फोन में 10,000 पिक्स बुद्धा जी की थी उस टाइम, जब मैंने इनको देखा था। तो मेरा फोन ना फुल हो जाता था, मेमोरी फुल हो जाती थी, पर मैं डिलीट करने को दिल नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कुछ तो मेरा बुद्धा जी से भी है। तो मतलब बुद्धा जी के साथ जो मेरी एक अटैचमेंट थी ना, वो सारी मैंने देखी कि वो, जब मैं उनको पढ़ रही हूँ, वो उसी पे रिसर्च कर रही थी, हलीना ब्लावस्की। तो इसके अलावा उनकी फिजिकल बॉडी पर जो भी चीजें थी उनके बारे में लिखी हुई, वो सब मेरी इस लाइफ में मेरे साथ है। जैसे मैंने पढ़ा कि उनका वो, उनको घुड़सवारी बड़ी अच्छी लगती थी, और वो उस पे गिर गई थी, और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। तो इस बर्थ में मेरे भी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी थी, और तब यंग एज में, बहुत यंग एज में। और वो अभी भी ना एक पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा साइड में था। तो उसमें ना मेरे जैसे एक कील लग जाता है, अचानक से आप बैठे हो पीछे, आपको नहीं पता कील है, और आप पीछे हो गए, ऐसे मेरे वो कील मेरी रीढ़ की हड्डी की साइड में अंदर चला गया। तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगा, और वो अभी भी मुझे कभी कभी परेशान करता है। तो वो सेम चीज जो थी हेलिना ब्लावस्की के भी मैंने पढ़ी कि उनके रीढ़ की हड्डी में ऐसे ही उनको चोट लगी थी, जो उनको बहुत एंड तक तंग करती थी, मतलब बैठने में। तो और ऐसी चीजें, उनकी शादी के बारे में जब मैंने पढ़ा कि उनके हस्बैंड की जो एज है उनसे कम थी 5 साल। तो इस जन्म में मेरे जो हस्बैंड है उनकी भी एज मेरे से 5 साल छोटे हैं। और मतलब यूनिवर्स ऐसे दिखा रहा था मुझे कि मैं खुद को ही देख रही थी, सब मैं खुद के बारे में पढ़ रही थी। तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, यस, कुछ तो कनेक्शन है मेरा। और फिर मैंने अपना पास्ट लाइफ करवाया, एक मास्टर मुझे मिले। तो उन मेरे अंदर था कि मुझे जानना है, तो मैं पास्ट लाइफ भी करवाते वक्त मेरे अंदर यही था कि मुझे यही जानना है कि हलीना ब्लावस्की से मेरा क्या है। तो जब हमने किया पास्ट लाइफ अपना, तो मैं अपने पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि कश्मीर में और बहुत सारी मतलब जंगल से होते हुए ना हम 9 से 10 मेंबर हम एंटर कर रहे हैं वहां से।
और एंटर करते हुए ना आगे कुछ ऐसे कबीले टाइप उस टाइम थे कोई, वहां उस कबीले में हम ना हमको मतलब रुकना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। तो हम झूठ बोल के वहां रुकते हैं, हम सच नहीं बताते हैं। तो वहां पे जो ना कबीले की एक बहुत मास्टर जैसे उस टाइम लेडी थी, वो बहुत ऊंची लंबी और उसकी आईज ब्राउन कलर की थी। तो वो मेरे से बहुत प्रेम करने लगी, मतलब मुझे अपने बच्चे की तरह मानने लगी। उसने मेरे को अपने घर में रखा, अपने हाथ से खाना खिला रही, मतलब मैं देख रही हूँ पास्ट लाइफ में मुझे खाना खिला रही है वो। तो अब उसके साथ रहते हुए ना मैंने उसी कश्मीर की घाटियों में नदी के किनारे ना मैंने साधना स्टार्ट करी थी। तो शायद हम ना सारे जो साथी थे मिलकर हम वही कोई साधना करने के लिए वहां गए थे। तो ये कुछ भी मैंने बुक में नहीं पढ़ा था ऐसा। तो मैंने वो देखा कि साधना करते हुए ना मतलब हम बुद्धा जी की सोल को इनवाइट कर रहे थे। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक प्योर कोई ऐसी चाहिए बॉडी जिसमें वो प्रवेश कर सके। तो कोई बच्चे की सोल होनी चाहिए, बच्चे की बॉडी होनी चाहिए, सोल ऐसे आ सकती हैं। मतलब हम मैं बहुत रिसर्च करती थी, मैंने देखा उसमें कि मैंने पढ़ा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं साथ ही कि हम किसी बच्चे को, तो वो जो जिसके घर हम रहते थे तो उसी के बच्चे को हम साथ में ले जाते थे रात को कि हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं कुछ देर घूमने फिरने। तो वो मना नहीं करती थी क्योंकि मेरे को प्यार करती थी वो बहुत। तो हम उसके बच्चे में कोशिश कर रहे थे कि हम बुद्धा जी को प्रवेश करवाएं एंड हम उससे बातचीत करें, जानना चाहते थे। और ये चीज ना उनके कबीले से कोई देख लेता है और वो जाके उनको बताते हैं कि वो ऐसे कोई साधना में आपके बच्चे को उन्होंने बिठाया ऐसे। तो वो लेडी ना मेरे से बहुत झगड़ा कर रही है, मैंने देखा वहां पे। तो झगड़ा करते हुए वो लेडी जो है हमें मतलब घर से भी निकाल देती है एंड उनके कबीले के लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। उसमें ना मैंने देखा कि जो मेरे साथ मेंबर थे उनमें से 7 मेंबर की डेथ हो जाती है। तो बाकी के जो हम 3 थे हम भागते हैं, 2 मेरे साथ और हैं। तो अब उनमें से जो 2 मेंबर के साथ मैं जाती हूँ ना, वो एक दुख वो कष्ट जो मेरे साथ आ गया, तो उस पे मेरी रिसर्च और चली। हालांकि मैं फेल हो गई उसमें जो मैं कर रही थी वहां पे रिसर्च, लेकिन कोई भावना गलत नहीं थी, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। पर वो होता है ना, आपको समझते नहीं है लोग, तो मैंने ये देखा पास्ट में कि वो समझा नहीं हमें। तो वो लेडी जो थी उसने मेरे को मतलब बहुत बोला कि मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमने ये। और आप मानोगे सोनम जी, वो ही लेडी इस बर्थ में मेरे को याद दिलाने के लिए ईश्वर ने दोबारा से कर्मा के रूप में भेजी है। तो जिनके साथ मैंने बहुत, मैं पहले जब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे से क्यों इतनी नफरत करती हैं या वो मैंने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा है। इवन की एक बॉन्डिंग मेरी उसके साथ थी, मैं उसको प्रेम भी करती थी, वो भी करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसने मेरे साथ वही शुरू कर दिया जो शायद पास्ट में कुछ उसकी गलत फहमियां थी। तो मेरे पास्ट में मुझको ये भी क्लियर हो गया, तो मैंने उसको माफ किया। मैंने एस्ट्रली अपने आप को सरेंडर किया और मैं उस चीज से निकली। मैंने बिल्कुल अपनी कोड कटिंग करी, हर चीज करी उस लेडी के साथ। और मुझे समझ आ गया कि वो क्यों कर रही थी मेरे साथ ऐसे। और जो मैंने पास्ट में देखा फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। हालांकि मुझे बहुत सारे प्रूफ नहीं मिले, उनकी डेथ होना फीवर के साथ, और जिस डेट को उनकी डेथ होती है 8 और 9 की रात में। एंड अभी जो इस जन्म में मेरा बर्थ है वो 10 मई है, यानी उससे नेक्स्ट डे मेरा बर्थ है। तो मैंने बहुत सारी चीजों को रिलेट किया उनके साथ। एंड वहां से मेरी जर्नी एकदम से एक अलग ही पॉइंट पे चली गई, जहां मेरा ना बिल्कुल सबके साथ कनेक्शन कट हो गया पूरे। आप समझो पूरी दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन खत्म हो गया। मुझे लग रहा था अब मुझे मेरा पर्पस मिल गया है और मुझे क्या करना। और मैं ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये मेरी बहुत अभी की हैं, यानी 3 से 4 साल पहले की हैं। लेकिन मेरी जर्नी बचपन से स्टार्ट हुई है। मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे मैंने देखा कि उनके 7 मेंबर की डेथ होती है उसमें पास्ट लाइफ में। तो मेरे फैमिली मेंबर्स 7 मेंबर्स की डेथ हमारी इन 1984 में जो राइट्स हुए थे उसमें हमारी फैमिली की, जिसमें मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मामा जी का बेटा, मेरे फूफड़ जी, ऐसे करके हमारे रिश्तेदार जो थे 7 मेंबर की डेथ हो गई थी। मेल मेंबर थे वो सारे, और उसमें भी वो सारे मेल मेंबर को मैंने देखा था डेथ। और इसके अलावा 2 जो पर्सन मेरे साथ आए थे आगे, जो मैंने बोला 9 थे, तो 2 मेंबर जो मेरे साथ मैंने देखा पास्ट लाइफ में, वो 2 मेंबर जो मेरी सिस्टर थी 2, उनकी भी डेथ हो गई। हालांकि 1984 में उनकी भी डेथ हुई है। और वो 2 मेंबर ने मेरा एंड तक साथ दिया था। उस पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि उनकी हलीना ब्लावस्की की बॉडी में उन 2 ने मेरा पूरा साथ दिया था।
एंड वो दोनों मेरी सिस्टर इस जन्म में थी, उनकी डेथ हुई, तो उनकी एनर्जी भी मेरे से कनेक्ट हुई। और उस एनर्जी ने, मतलब मेरी सिस्टर की एनर्जी ने मुझे अवेकन होने में और मेरे पर्पस की तरफ मुझे ले जाने में बहुत हेल्प करी। हालांकि आज मैं जो आपसे बातें शेयर करूंगी, मेरी फैमिली या फिर मेरे साथ जुड़े लोग भी शायद पहली बार सुनेंगे। मैंने इतना डीपली चीजों को कभी किसी को नहीं बताया। और आपको पता है, हमारे तो फैमिली मेंबर जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको समझते ही नहीं है। दुनिया समझ लेगी आपको, आपके घर में कभी कोई नहीं समझता। और जो पर्सन ये चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ना, कि पहला सरेंडर आपके घर से होना है आपका, तो वही आगे ग्रो करता है या वही अपने पर्पस की तरफ बढ़ता है। तो ये मैंने सीखा कि मुझे पहले अपने घर से सरेंडर करना है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मुझे वो छोड़ना है। और मुझे सिर्फ वो करना है जो मेरे कर्मा जिनसे जुड़े हैं, वो पूरे करने हैं इनके साथ। मतलब मेरा कुछ ऐसा कर्मा है कि मुझे हर टाइम मेहनत करनी है, वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, चाहे वो घर से बाहर जाके है, चाहे वो घर में है। उसमें चाहे मुझे रात के 3 बज जाए, 2 बज जाए, मुझे वो नहीं देखना है। अगर हम ये देखते हैं ना, तो हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी साथ नहीं देती। जब हम सरेंडर करते हैं और हम नहीं देखते हैं, और हमें पता है कि हमें ये फर्ज करने पड़ेंगे, नहीं तो हम छूट नहीं पाएंगे, तब आप कर जाते हो। और यही मैंने किया। जब मुझे नहीं पता था ना, मेरी बॉडी साथ नहीं देती थी सोनम जी। मैं थक जाती थी, फीवर हो जाता था, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी मुझे। लेकिन अभी आप यकीन करो कि पिछले 6 से 7 साल से मैं दिन रात काम कर रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं होता। कुछ कभी मुझे ना फीवर होता है, ना मुझे कोई टेबलेट लेनी पड़ती है, ना मुझे, मतलब अलग ही लेवल। जब आप सरेंडर में आते हो, तो अलग लेवल पर आप आ जाते हो। तो मेरा हो गया। ये सारी चीजें शायद बचपन से थी, जैसे मैंने आपको बताया 1984। तो वो अब जाके मुझे क्लियर हुई। वो घर के जितने मेंबर का चले जाना, वो दर्द को जब मैं फील करूंगी, तभी शायद मैं हलीना ब्लावस्की की एनर्जी से जुड़ पाऊंगी। ये जरूरी था, यूनिवर्स की तरफ से वो हुआ। और अपने मदर को स्ट्रगल करते हुए देखना, और उस दुख के साथ मैं एक डिप्रेशन में भी गई। जब मैं बिल्कुल यंग एज में थी, मुझे जॉब भी बहुत जल्दी मिल गई। मैंने +2 किया था, तो मुझे जॉब करते हुए 22-23 ईयर हो चुके हैं। तो बस छोटी सी एज में मैं जॉब मिल गई थी। तो जॉब करने के लिए मुझे अपनी फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ा। और वो भी एक सेक्रीफाइस होता है, और एक आपका एक टेस्ट होता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और वो भी मैंने किया अकेले रह के। और उसमें क्या हुआ कि जब मैं अकेली थी ना, जिस जहां मुझे जॉब मिली थी, वहां पे ना कोई मेरी एज के अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब सब मेरे से 20 साल, 10 साल, 15 साल बड़े। अब जब आपकी कोई एज का नहीं होता ना, तो आपका खुद ब खुद कनेक्शन नहीं बन पाता है किसी के साथ, क्योंकि विचारों का एक बैलेंस जो होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग, वो नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को पूरा मॉल में ले गई। मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब जब आप बोलते नहीं हो ना, तो लोग अक्सर आपको समझ लेते हैं आपके अंदर अहंकार है। शायद आप ये जान के अहम में आकर बात नहीं करते हो। पर वो नहीं कोई समझता कि उसका रीजन क्या है। तो मेरा रीजन ये था कि मेरा किसी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जब ये चीजें मेरे को बाहर से सुनने को मिलने लग गई कि इसमें अहंकार है, या लोगों ने भी मुझे बुलाना कम कर दिया, तो मैं तो पहले ही नहीं बुला रही थी। तो वो धीरे धीरे कब डिप्रेशन बन गया ना, मुझे पता नहीं चला। वो ऐसा डिप्रेशन बन गया कि मुझे ना नींद आना बंद हो गई। ये 2008 से 9 के बीच की बात है। और मुझे जॉब मिली थी 2003 में। तो मुझे जब ये डिप्रेशन ज्यादा आ गया ना, तो नींद आना बंद होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो मैं भी डॉक्टर के पास गई, और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सिर्फ सोना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ नींद चाहिए कि मैं एक सो पाऊं, क्योंकि मैं ना रात को बैठ के सिर्फ चांद को देखती रहती थी। अच्छा, चंद चांद से भी मेरा बहुत एक रिलेशन है। और अभी तभी मैं पूर्णिमा ध्यान, अमावस्या ध्यान जो है, वो बहुत लोगों को बताती हूँ कि कितना मैजिक करता है वो। ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैं रात 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 भर में चंद्रमा को देखती रहती थी बैठकर, तारों को, चंद्रमा को, आसमान को देखना। लेकिन कितनी देर देख सकते हो ना आप? आपको नींद चाहिए, आपने सुबह ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं। तो मैंने ना डॉक्टर से यही बोला कि मुझे बस नींद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर भी, उनको पता था कि फैमिली डॉक्टर है, तो उनको पता था कि इनको कोई मिसयूज नहीं करेंगी। दवाई दे दी उन्होंने मुझे। दवाई थी नींद की। मतलब उन्होंने बोला आप एक टैबलेट अभी ले लो। एक पूरा हफ्ता उन्होंने मुझे 8 टैबलेट दे दी थी, कि रोज की एक लेनी है आपको। विश्वास में दे दी डॉक्टर ने मुझे।
अब उनको थोड़ी पता था कि कभी-कभी हम जब नहीं उस लेवल पे होते तो हम मिसयूज़ कर जाते हैं। तो मैं जब घर आई तो मैंने एक टैबलेट खाई और मुझे लगा कि नींद आ जाएगी, करते-करते नींद नहीं आई तो मुझे लगा एक और खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं जब आपके पास चीज़ें हैं, तो मेरा लेवल वो हो गया था मुझे सोना ही सोना है। मुझे 5 दिन हो चुके थे सोए हुए, 5 दिन से मैं सोई नहीं थी। मैंने एक एक टैबलेट और खा ली। अब खाते-खाते ना वो टैबलेट क्या हुआ मैंने 8 की 8 टैबलेट खा ली। हर 1 घंटे बाद मुझे लग रहा है मुझे मुझे सोना है। एक ही चीज़ चल रही थी मेरे माइंड में, मुझे बस सोना है और कुछ नहीं चाहिए। अब जब मदर पास नहीं है आपके, कोई नहीं है ना तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं बस अकेली थी तो मैं खाती गई। अब मैंने 8 टैबलेट जब खा ली हैं, फिर भी मैं सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कि सूरज चढ़ जाए, चलो दिन तो हो जाए। और ना वो मतलब सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस ऑफ था, तो सुबह के 10 बजे मैं गिर जाती हूँ। क्योंकि वो क्या हुआ, मैं अनकॉन्शियस हो गई। माइंड शायद जाग रहा था और बॉडी सो गई। मतलब ये एक कनेक्शन टूट गया मेरा। तो फटाफट मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए और डॉक्टर्स ने बोल दिया। अब देखो जब डॉक्टर को पता नहीं होगा ना तो वो अपने लेवल पे ही चीजें बताते हैं कि इसको डिप्रेशन, सॉरी कोई सदमा लगा है। तो मुझे तो पता नहीं, होश नहीं था मुझे 4-5 दिन। तो जैसे ना वो एक ऐसा लेवल जिसमें हम कह सकते हैं कि आप कोमा में हो। तो लेकिन उसमें क्या था, मुझे सब सुन रहा था। मुझे सब चीज़ें याद है, डॉक्टर क्या बोल रहे थे या मेरे फैमिली मेंबर जो मम्मी आ गए थे वो क्या बोल रहे थे, क्या बातें हो रही थी वो मुझे याद है। तो लेकिन बॉडी मेरी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और उस टाइम पे एक मेरा लेवल ऐसे आ गया सोनम जी, कि अगर मेरे से 2-4 कमरे छोड़कर भी कोई बात करेगा ना, तो वो भी मेरे को इतनी क्लियर सुन रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं किस लेवल पे हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? और धीरे-धीरे ये जब दिन निकलते गए ना, तो मुझे ऐसे लगने लग गया मैं ना डेप्थ में जा रही हूँ। जैसे आप किसी नीचे के लोक में जा रहे हो, कोई और दुनिया में जा रहे हो, तो वो वहाँ पे धीरे-धीरे अंधेरा होता जा रहा है। ऊपर से ये लाइट खत्म हो रही है, जहाँ पे हम अभी 3D में हैं, तो वो नीचे जो नागलोक का एक लोक है नीचे, मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। और नीचे जाते-जाते मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ना जब नीचे जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। खुद से बात कर रही हूँ मैं कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगा अब कुछ फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुझे ना सरेंडर करना है। अब जो होगा छोड़ दे, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो मैंने ना अपने आप को वहाँ पे, जैसे होता है ना आप अपनी बॉडी को या अपनी सोल को छोड़ देते हो, अब जहाँ मर्ज़ी जा, गिर जा, कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं अब। मैंने वो अपने आप को ना सरेंडर किया और बहुत तेज़ी से मैं नीचे की तरफ गिरी हूँ। जैसे आप किसी खाई में गिरते हो ना, मुझे ये लगा। जैसे ही मैंने अपने आप को छोड़ा, मैं नीचे, नीचे, नीचे गिरी हूँ। और जब मैंने अपनी आईज़ बंद कर ली वहाँ पे, अंदर से मुझे लग रहा है मैं आँखें बंद करके और गिर रही हूँ नीचे, और एकदम से नीचे किसी चीज़ ने मुझे उठाया। नीचे से कुछ चीज़ें ऐसे मुझे हाथ फ़ील हुआ कि मुझे कुछ उठाया और वो ऊपर की तरफ मुझे आँखें बंद से ही लग रहा है मैं ऊपर आ रही हूँ। फिर भी मैं आँखें नहीं खोल रही थी कि मुझे नहीं, मैं तो खत्म हो चुकी हूँ अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अंदर ही अंदर मैं खुद से बात कर रही हूँ। लेकिन करते-करते और धीरे से जब मैंने आँखें खोली तो मैंने देखा कि मुझे ऊपर की तरफ लेके आए हैं वो, और वो कुछ सोल है। और वो सोल ना ऐसी थी जिनके पीछे पूँछ थी। जैसे अब मुझे तो ऐसे ही लगता है वो नागलोक से ही कुछ थे, नीचे से ही। तो वो उनके पीछे पूँछ थी बनी हुई, एंड आगे उनके फेस थे सिर्फ़, और वो उड़ने वाली थी। जैसे उड़ने वाले होते हैं इस तरह से बने हुए, पीछे पूँछ है लंबी-लंबी। तो कभी-कभी तो मुझे जिन्न लगते थे, अभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे जिन्न के भी हम देखते हैं पीछे धुआँ-सा निकल रहा होता है, वैसी थी, या वो आप समझ लो स्नेक की तरह भी थे। वो 9-10 थे मतलब। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया पूरा, और जैसे लगा कि ऊपर लाके उन्होंने मुझे मेरी बॉडी में शिफ्ट कर दिया। एंड और उनको मैं पूरा प्रॉपर देखा, उनको जैसे मैं उनके उनसे टच करी हूँ पूरा, और वो एक अलग दुनिया थी, उसमें कैसा पीस, कैसी शांति थी, सोनम जी मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब मैं अपनी बॉडी में आई हूँ वापस, तो तब तक भी वो मेरे से कनेक्ट रही हैं, कि मुझे जैसे एक होता है ना आपको दिलासा, हौसला देने वाला कि हम हैं, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम अभी यहीं रहो। तो ऐसे मुझे लगा, और धीरे-धीरे फिर चलो मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही काफ़ी टाइम तक, लेकिन मैं फिर वापस अपने होश होश में आई। एंड देन मेरी 8 महीने तक वो चली है एक प्रॉपर मेरा डॉक्टर्स के साथ
टैबलेट खाना ये वो सब। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि मुझे लगा कब तक मैं टैबलेट पे तो नहीं रह सकती। और धीरे-धीरे क्या होता है, आपकी फैमिली हो गई, आपके सब धीरे-धीरे छोड़ जाते हैं कि कोई आपको 10 दिन देखेगा, 20 दिन देखेगा, फिर जॉब वाले भी आपको नहीं देखेंगे कि अब आप बीमार हो, उनको काम चाहिए। घर में भी आपको काम चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को अपने काम देखने हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे सकते। और अब मैं एक ऐसी स्टेज में आई, जब ये सब कुछ हुआ, अब मुझे लगा नहीं, अब मुझे खुद से, अपनी पावर से उठना है और मुझे ये टैबलेट्स नहीं खानी है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था पूरी उम्र खानी पड़ेंगी ये। अब इनका वो एक माइंड में एक इनके ऐसे झटका लगा है कि इनको खानी पड़ेंगी, नहीं खाएँगे तो फिर ये दोबारा ऐसी ही उसमें चली जाएँगी। तो मुझे लगा नहीं, मैं ये चीज़ को गलत करूँगी, मैं क्यों टैबलेट खाऊँ? मैंने ना टैबलेट बिना बताए बंद कर दी। हालाँकि मैं जाती थी मदर के साथ डॉक्टर के पास, और वहाँ पे ना डॉक्टर्स के पास जाके जब मैं देखती थी कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोग आते थे वहाँ पे, तो कैसी हालत थी, किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के बाल बिखरे हुए, कटे हुए बाल, तो उनको कोई होश नहीं है और लोग उनको देख रहे हैं, तो वो मैं स्थिति अपनी नहीं चाहती थी। तो मैं वहाँ से भी मुझे लगा मुझे यहाँ से बाहर आना है, मैं ऐसी जगह पे ना पहुँच जाऊँ कहीं। तो मैंने ना बिना बताए टैबलेट्स को खाना बंद कर दिया धीरे-धीरे। और जैसे-जैसे मैं बंद कर रही थी तो नींद फिर से मुझे आना बंद हो गई। टैबलेट से नींद आती थी, तो अब मैंने बताना भी बंद कर दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा अभी अब इसका भी मुझे कुछ करना है, तो मुझे फिर बुक्स का सहारा मिला। मैंने स्टार्ट किया फिर बुक्स को पढ़ना, जहाँ से मेरी ये जर्नी, एक्चुअल वाली जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई है। तो मैंने फिर बुक्स को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। बुक्स पढ़ते-पढ़ते मैं रात-रात भर जागती बुक्स पढ़ती, तब भी मैं नहीं थकती थी। बुक्स एक-एक रात में मैंने सोनम जी एक बुक को एक रात में खत्म किया है। इतनी बुक्स, अभी मेरे घर में ना बुक्स की लाइब्रेरी है। और मुझे बुक्स से इतना प्रेम हो गया कि मुझे लगा कि जब मैं ना जिस शॉप से लेके आती थी, वो मुझे कहते थे आप ऐसे करना मैम, आप ले जाओ और हाफ रेट में आप मुझे वापस कर जाना। तो बाद में इसके बदले मैं आपको दूसरी दे दूँगी, क्योंकि उनको पता लग गया ये तो लेके जाती है। मैं अपनी पूरी सैलरी बुक्स पे लगाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं बुक्स लेके आती थी, उसको पढ़ती थी, उससे मेरी इतनी अटैचमेंट हो जाती थी कि अब मैं उसको दे नहीं पाऊँगी। तो मैंने बंद कर दिया कि मैं नहीं, तो उसने बोला मैम आप इतने पैसे खराब कर रहे हो, आप हाफ रेट पे वापस कर दो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे वो बुक्स जो मैंने एक बार ले ली मुझे नहीं देनी है। तो ऐसे करते-करते मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और धीरे-धीरे और बिना बताए अपने घर में। हालाँकि इस बीच में बहुत कुछ हुआ है जो मैं अगर यहाँ बताऊँगी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत चीज़ें मुझे क्लियर हुई मेरे कर्मा से। मुझे समझ आया कि आपका रिश्ता क्या होता है, आपके कर्म जो हैं कैसे जुड़े हैं लोगों से और वो किस तरह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप कुछ गिव एंड टेक को मैंने समझा। इस ना धरती पर 3D आयाम पर क्या है कि आप दोगे तभी कुछ मिलेगा। जैसे ही आप देना बंद करोगे, आपको भी मिलना बंद हो जाएगा। जब मुझे ये चीज़ समझ आई कर्मा की, कि मुझे देना ही होगा, अपना 100% देना ही पड़ेगा तभी कुछ मेरे पास आएगा लौट के। मैंने उस पे वर्क स्टार्ट किया, बुक्स को पढ़ते हुए। और ना बुक्स के माध्यम से मैं किसी एक बुक को नहीं कह सकती कि मुझे किसी एक बुक ने बदला है। मुझे सारी बुक्स से कुछ ना कुछ मिला है। और वो इतने लेवल पर मिला, हाई लेवल पर, कि मेरी अंदर से अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। मुझे अंदर से मैसेजेस आना, कनेक्शन तो मेरे आपको मैंने बताया कि जो सोल है मुझे दिखाई देती थी, मेरी बातचीत होती थी। और ऐसे ही ना 2006-7 में जब मैं पहले डिप्रेशन में जा रही थी, तब माँ अवतार बाबा जी ने भी मेरे से उस टाइम पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, जो मैंने खुद से उसको रोक दिया कि मुझे अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं डर रही थी। वो नाग के रूप में आते थे मेरे सामने। तो वो एक बहुत कोई पहुँचे हुए बाबा थे, उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैम आपका कोई कनेक्शन है, पर अगर आप चाहते हो कि अभी आप अवेकन नहीं हो, रोकना चाहते हो, तो ये कुछ सालों बाद आपको खुद क्लियर होगा, तो मैं कुछ टाइम के लिए इसको स्टे कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। तो मैंने तब मना कर दिया था कि यस अभी मुझे उन चीज़ों में नहीं जाना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उलझी हुई थी, जॉब, हमारे कर्मा, सब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, कोई दुःख, कष्ट ऐसे थे फैमिली के, कि मैं ले नहीं पा रही थी चीज़ों को, तो मैंने रोक दिया, कि मुझे अभी नहीं उसमें जाना है। तो ऐसे करते-करते जब मैं बुक्स के माध्यम से अवेकन होना स्टार्ट हुई, तो मुझे समझ एनर्जीज़ की समझ आने लगी। और हलीना ब्लावत्सकी जो थी वो एनर्जी पर ही वर्क कर रही थी। सब ये एनर्जी को ही समझते थे और है भी यही है। ये रूल्स जो है ना हमारी सृष्टि का सिर्फ़ एनर्जी पे चल रहा है और एनर्जी भी एक तरह की नहीं है। एनर्जी 3 तरह से वर्क करती है और हम कभी उसको
को समझते नहीं, हम एनर्जी जरूर समझ लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि एनर्जी वर्क कैसे करती है। ये 3 तरह से वर्क करती है। एक पहली एनर्जी, जब आप इस धरती पर आते हो, आपका बर्थ होता है ना, तो इस धरती के साथ जो एक, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, मतलब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, जब धरती के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारी रूट्स धरती पे अंदर से सोल के लेवल पर कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर आप इस धरती पर अपना ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपकी वो रूट्स कमजोर है धरती के साथ की एनर्जी वाली, तो वो जो ऊपर आपकी ग्रोथ, जैसे एक पेड़ है, वो तभी एक ग्रीन होगा, फल फ्रूट देगा, जब उसकी रूट्स होंगी। तो कुछ लोग जो अपने जीवन में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी रूट्स वीक रह जाती हैं धरती के साथ। तो इसलिए माँ अवतार बाबा जी हैं, जो आपने देखा है, वो माँ नागा लक्ष्मी जी के साथ जो कर रहे हैं वर्क, वो इसीलिए है, क्योंकि वो पहले यही बता रहे हैं कि आपकी रूट्स जो है वो गहरी होनी चाहिए। तो माँ नागा लक्ष्मी जो है उसमें पूरी हेल्प करती है, लेकिन आपका सरेंडर भाव और आपकी समझ कर्मा से, हमारे कर्म जोड़ते हैं हमें इस ग्रेविटी के साथ। जब आप उस पे सरेंडर करते हो अपने कर्मा पे, तो वो ग्रेविटी वाली एनर्जी जो है ना, वो आपके साथ जुड़ जाती है और आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब जब ये ग्रेविटी की बात मैं कर रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अंधकार है। ग्रेविटी जो रूट्स है वो नीचे हैं, अंधकार में है। अगर आप उस अंधकार को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि जीवन में पहले आपको अंधकार ही दिखाई देगा चारों तरफ से। जब आप उसमें अपने आप को सरेंडर कर दोगे, डरोगे नहीं। अगर आप डर गए, तो फिर वो रूट्स जो है ना बाहर ऊपर ग्रो नहीं करती हैं। तो ये पहली एनर्जी सबके लिए है कि अगर वो चाहते हैं ग्रो करना, तो पहले अपने आप को सरेंडर भाव में लाओ, अंधकार में अपने आप को ग्रो होने का मौका दो। और लोगों से ना ये एक्सेप्ट करना छोड़ दो कि कोई आपके लिए कुछ करे, पहला आपका काम है। और दूसरी एनर्जी जो हमारी वर्क करती है, जब हम धरती पर आते हैं, तो हमारी नाभि से हमारी मदर के साथ एक कोड जुड़ी होती है, उसको कट कर दिया जाता है, और फिर हमें अकेला सरवाइव करने के लिए यहाँ धरती पर छोड़ा जाता है कि अब आप खुद से, चाहे पहले मदर पेरेंट्स हमें ग्रो करते हैं, पर आपको अकेले ही करना है सब। तो वो जो एक दूसरी एनर्जी है हमारी, हमारी नाभि से जुड़ी हुई, वो चाहे बाहर से कट हो जाती है, लेकिन अंदर से उसकी कोड जो है ना, भीतर से ईश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे कर्मा जैसे आपके बाहर है ना, उसी तरह से कर्मा हमारे अंदर मास्टर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं। अगर वो वीक हो जाती है आपकी एनर्जी, तो आपके रिलेशंस, आपके कर्मा, जितने भी आपकी सोसाइटी है, आपके आसपास जितने लोग हैं, उनके साथ आपके अगर रिलेशन कमजोर है, इट मीन्स आपकी वो नाभि की एनर्जी वीक है। तो अगर आप उस पर वर्क नहीं करते हो, तब भी आप ग्रो नहीं करते हो। और तीसरी एनर्जी जो हमारी वर्क करती है, वो होती है कॉस्मिक एनर्जी, यानी ईश्वरीय ऊर्जा। अगर हम उस एनर्जी से भी अपने आप को कनेक्ट ना करें, हम सब कुछ यही सोचे कि अहंकार में आकर कि हम हैं, क्योंकि नाभि से ऊपर आते ही अहंकार भाव आता है, हमारा मणिपुर चक्रा। तो उस चमक में ना हम भूल जाते हैं कि एक ऊपर से भी ऊर्जा है चलाने वाली हमें। तो वो एनर्जी, जब हम उस पे कनेक्ट होते हैं, सरेंडर भाव में आते हैं, ईश्वर के साथ एक प्रे करना सीखते हैं, उनके साथ जुड़ना सीखते हैं, तो जब ये तीनों एनर्जीज वर्क करना स्टार्ट करती हैं जीवन में, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदलता है। फिर आपको किसी के पास भटकने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन तीनों एनर्जी से जुड़कर। तो यहाँ पर तीनों एनर्जी आपके कर्मास बनकर, आपके जितने धरती के साथ आपके बैलेंस रहते हैं वो बनकर, ईश्वर के साथ आपकी गाइडेंस बनकर, आपको एक नया मार्ग आपके लिए ओपन करती है, जो आपको मुक्ति और मोक्ष जिसको हम कहते हैं उसकी ओर ले जाता है। और मुक्ति मोक्ष ऐसे नहीं है कि हम वहां जाएंगे और पूरा जैसे हम पढ़ते हैं कि हम विलीन हो जाएंगे। ये है मुक्ति मोक्ष, उसको कहते हैं जब आपके अंदर से ना एक शांति, एक पीस, एक हैप्पीनेस का बर्थ होता है, और आप धरती पर रहते हुए भी ना अपने आप को ऐसे फील करने लगते हो कि अब आप जैसे सचमुच आप ही ईश्वर हो। आप अपने आप को पावरफुल फील करने लगते हो। वो है एक मुक्ति, वो है एक मोक्ष, जहां पर आपको पता है कि आपको उस प्रेम की जरूरत नहीं है जो माया में है, इस धरती पे है। आपको उस प्रेम की आवश्यकता है जो ईश्वरीय प्रेम है, वो आपके अंदर से निकलता है। फिर आपको ना कीड़ों मकोड़ों से, पेड़ पौधों से, मैं तो, ये तो मैं आपको बात कर रही हूँ कीड़ों मकोड़ों की, मुझे तो ना जो जिसमें जान नहीं है, मुझे उस पे भी प्रेम आ जाता है। मतलब मुझे उसके लिए भी पेन हो जाता है, मुझे लगता है उसमें भी है कुछ, वो भी तो धरती पे है ना, उसमें भी कुछ है। तो ये सारी चीजें जब आपके जीवन में ऐड होती है ना एनर्जीज बनकर, तो आप एक ऐसे मार्ग पर निकलते हो जहां पर ये महाअवतार बाबा जी हो गए, बुद्धा जी हो गए, पितामह पत्री जी होगी, जैसी सोल आपको फिर चुनती हैं।
मतलब आपको चूज किया जाता है जब आप अपने आप को उस लेवल पर लाते हो। लोगों को ना समझ नहीं आ पाता कि लेवल कैसे बनाना है मैम। जब हम समझाने भी लगते हैं तो हम 1 मिनट में उनको ये चीज नहीं समझा सकते कि लेवल ऐसे बनता है, एनर्जीज ऐसे वर्क करती हैं। आपको पहले अपने सरेंडर भाव से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको अपने कर्मास, जो मैंने कहा ना शुरू में आपको कि जीवन में मेहनत जो है ना, अगर आप ये समझ लो कि यस आप करोगे तभी कुछ मिलेगा। तो जिसने अपनी बॉडी से कुछ वर्क नहीं करना है ना, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता है। धरती के साथ जुड़ के आपको वो मेहनत अपने कर्मास पूरे करने के लिए करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा रोल है धरती का भी हमारे साथ, नेचर का भी। तो इस पे कदम रखते हुए भी आपको फील करना चाहिए कि आप कुछ धरती माँ को अपना बोझ दे रहे हो। वो बोझ तभी उठाएंगी आपका अगर आप पहले अपने काम करने के लिए ये कदम उठा रहे हो, ना कि और कर्मा बढ़ाने के लिए। अगर आप कर्मा बढ़ा रहे हो तो ये बोझ बढ़ता जा रहा है धरती पर। तो इस तरह धीरे धीरे मुझे बहुत चीजें समझ आई। एस्ट्रोलॉजी आ गई मेरे जीवन में। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे आई क्योंकि मुझे ये जानना था कि मैं कौन हूँ। मुझे ये जानना था कि ये धरती जो है क्यों है, ये यहाँ पर जो जीवन है ये क्यों है, सूरज क्यों है, चंद्रमा क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे अंदर थे, मुझे जानना था। तो ऐसे एक पोस्टर मैंने देखा जिसपे लिखा था, अगर आप जानना चाहते हो आप कौन हो तो हमारे पास आओ। तो बस वो लाइनें पढ़ के कि यस ये बता सकते हैं मैं कौन हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में चली गई। और ये सच में मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाकर बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स भी पढ़ी हैं, और किस तरह वर्क करते हैं हमारे साथ जुड़कर ना ये जो ग्रह हैं। और ये जितने ग्रह भी है ना, सच में हम उन्हीं से बने हुए हैं, स्टार सीड्स ही हैं हम। तो वो जिस लेवल पर आपके अंदर चीजें काम करती हैं, उसी लेवल पर वो ग्रह आपको एनर्जी देते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, चंद्रमा हो गया। तो आपके अंदर से जिस कर्म पर आप वर्क कर रहे हो, वही वाला ग्रह आपको कुछ दे रहा है, नहीं तो वो रोक रहा है। तो वही चीज यहाँ पर आपके जीवन में आ रही है। ये भी चीजें एक मिथ की तरह है, लोग नहीं समझते हैं उसको, कुछ और ही तरह से लेकर कुंडली को लेकर चलते हैं, जिससे कि भटक जाते हैं। उसको उपाय करना, ये करना, वो अलग चीज है, वो अलग है, लेकिन उसको एक समझना जीवन को, अगर आप समझते हो उसको एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको बहुत कुछ समझ आता है कि आपका जीवन चल कैसे रहा, वो ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे जुड़े हैं उनसे, उन्हीं स्टार से हम बने हैं। तो उसी से फिर हमारी आभा, जो हम जिसको कहते हैं हमारा ऑरा, वो वर्क करता है। अगर आपके जीवन में कर्म पर आप वर्क कर रहे हो तो आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है। वो जो स्टार जिसको हम बोल रहे हैं, उनकी जो लाइट है, वो फिर आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। और देन आप एक अलग लेवल पर अपने आप को लेकर आते हो, समझते हो। एंड आपका कनेक्शन तभी अलग अलग आयामों से बनता है, अलग अलग दुनिया से बनता है, जब आप अपने ऊपर उस लेवल पर वर्क करते हो। जैसे मदर का कर्ज, फादर का कर्ज क्या है, बच्चों का कर्ज क्या है, आपकी फैमिली मेंबर्स जो है उनका, आपके साथ भाई बहनों का, आपके फ्रेंड्स का, आपके कुलीग्स का क्या कर्ज है। जब आप उनको समझते हो तो जो ये शनि, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह एक साथ काम करते हुए फिर आपको अपनी एनर्जी देने लगते हैं, और बैलेंस में आपका जीवन आने लगता है। ये जो हम कहते हैं साढ़ सती लग जाती है, ये सब चीजें इसीलिए हैं क्योंकि आप कर्म पर काम नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो उनसे, या फिर आप अपने अहम में आ जाते हो। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने एस्ट्रोलॉजी से सीखी, और मैंने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, और मैंने चेंज भी देखना शुरू किया मेरे जीवन में। अब ये चेंज ऐसा था जिसमें आपको मैंने बोला फैमिली नहीं समझती है। फैमिली को तो वही है ना कि आप अपने घर के काम करो, फर्ज करो, बस यही है। लोग क्या कहेंगे, आप तुम ऐसे ध्यान करने बैठी हो तो लोग क्या कहेंगे। और इसी टाइम पर मेरे साथ एक और एनर्जी जुड़ती है एस्ट्रोलॉजी के बाद, वो है माँ बगलामुखी। तो माँ बगलामुखी की एनर्जी भी मेरे साथ इतना, इस पर तो एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है, जो हम बाद में कभी आप कहोगे तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी माँ बगलामुखी के बारे में। तो माँ बगलामुखी ने जो मुझे पावर दी है, जो शक्ति, जो मुझे एहसास करवाया है एक्चुअल में मेरे होने का, मैं क्या हूँ, तो वो माँ बगलामुखी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने उनकी साधना करी है। और साधना बिना, सोनम जी, मैं देखती हूँ लोग साधना करते हैं, ये भी इकट्ठा करना है, ये हवन करना है, वो करना है। मैं कहती हूँ आप कुछ भी मत करो, आप एक बस सच्चे भाव से, अगर सिर्फ माँ के साथ जुड़ी चीजें, उनकी एक पिक्चर लेकर, और उनको येलो कलर पसंद है वो लेकर, हल्दी लेकर और पीली सरसों लेकर अगर आप बैठ जाते हो, और आप एक साधना कर देते हो माँ के लिए सरेंडर भाव से, तो माँ की एनर्जी आपको इतना प्रोटेक्ट करने लगती है और आपके साथ इतना जुड़ जाती है। और फिर एक ऐसा टाइम भी आ गया साधना करने के बाद मेरे, कि लोग जो मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे,
कहाँ गायब हो गए मुझे पता नहीं चला। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो एक लेडी जो मेरे जीवन में आई थी मुझे समझाने, हालाँकि मैं उसको बहुत नमन करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ वो मेरे जीवन में आई, तभी मैं इस शायद आगे बढ़ पाई हूँ आध्यात्मिकता में। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं समझ पाती। तो उनको मेरा सत-सत नमन है, वो जहाँ भी रहें, ग्रो करें और आगे बढ़ें। अभी वो मेरी लाइफ से जा चुकी हैं, तो मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएँ देती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ उनकी फैमिली को, उनको। तो माँ बगलामुखी ने इन सारी चीज़ों को मेरे जीवन से निकाल दिया। कैसे मुझे उन्होंने स्टैंड कर दिया, आगे बढ़ने का मार्ग दिया और मुझे ध्यान से जोड़ा। जब मैं माँ बगलामुखी जी की साधना कर रही थी, तो मैं हमेशा ना, मतलब 35 टू 40 मिनट के बीच में मेरा जो था, मैं किस लेवल पे चली जाती थी, एक डीप, मुझे पता नहीं चलता था। मैं सोचती थी 40, 35, 40 का क्या रिलेट है? क्या है ये? जब मैं बिल्कुल खत्म हो जाती हूँ उस टाइम पे, मुझे पता नहीं होता, आँखें बंद होती कहाँ, और माँ की माला रुक जाती थी, जो मैं माला कर रही होती थी, वो भी रुक गई, सब रुक गया। अब मुझे समझ आता वो ध्यान था। ध्यान में आप सब बिल्कुल डीप जाते हो और आपकी एज के अकॉर्डिंग, पितामह पत्री जी ने बताया कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान करना है। और ये साधना मैं 30, 35, 40 एज में मैं कर रही थी, तो मेरी उतना ही 32, 35, कभी 40 तक जाके मेरा ध्यान टूटता था। और वो प्रॉपर, क्योंकि मैं अलार्म लगा के बैठती थी साधना को, रात को करती थी, तो वो उस टाइम पर ऐसे मेरे जीवन में ध्यान आया, समझ आया मुझे। और पितामह पत्री जी के मुझे दर्शन हुए जब मैं उनको जानती भी नहीं थी। एक दिन ना ऐसे ग्रहण लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण, तो मेरी हमेशा आदत है जब भी ग्रहण है, तो मैं ज़रूर से पाठ करने बैठ जाती हूँ, ध्यान करने बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठी थी और माला कर रही थी मैं, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, स्टेट में चली जाती थी मैं, ट्रांस में। मैं चली गई और मैंने देखा मेरे सामने एक व्हाइट कलर के कपड़े डाले हुए, चेयर पर व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट बाल, और बैठे हैं कोई। और उनका ना एक मेरे साथ साइड पोज था, प्रॉपर फेस मेरी तरफ नहीं था। और मैं उठती हूँ, उठकर जाकर घूमकर मैं उनके सामने जाकर ना देखती हूँ कि ये तो बहुत कोई हाई सोल है, बहुत चमक रहे हैं वो व्हाइट लाइट से। तो मैं उनके पाँव छूने लगती हूँ। तो जैसे ही मैं उनके पाँव छूने लगी, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, क्योंकि पितामह पत्री जी पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए एंड उन्होंने ना मुझे अपने गले लगा लिया। तो और उसी के साथ मेरी, मतलब वो, मैं ट्रांस से बाहर आ गई और मैं एकदम हैरान, और वो मेरी आँखों के सामने हमेशा चेहरा रहा। एक होता है आप भूल जाते हो, मैं भूली नहीं। वो चेहरा मेरे साथ रहा और मैं उनको सर्च करती रही कि कभी गूगल पर, कभी किसी बुक में, कहीं पर, मैं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा उनका चेहरा मुझे। उनका चेहरा मुझे कहाँ दिखा? पिरामिड से। पिरामिड की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी। मैं जो पिरामिड होते ना, शिवा वाले व्हाइट कलर के, वो पिरामिड मैं अपने घर में रखती थी ज़्यादा, तो मैं सर्च कर रही थी। एक दिन तो ऐसे ही आ गया मेरे सामने पिरामिड सेंटर, जो हमारे घर के बिल्कुल पास था। तो पिरामिड सेंटर जब मैंने देखा, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैं जब वहाँ चली गई कि ध्यान सिखाते हैं, मेरे बिल्कुल ऑफ़िस के पास ही था। तो मैंने अपना ऑफ़िस ऑफ होने के साथ ही मैं वहाँ चली गई और वहाँ पर टाइम लिखा हुआ था वेडनेसडे, उस दिन वेडनेसडे था। तो मैंने वहाँ पर वेडनेसडे को ध्यान किया और ध्यान करने के बाद वहाँ जो मास्टर थे ना, उन्होंने एक बुक हमें पकड़ाई। वो पढ़ने को देते थे सबको बुक। ध्यान जगत बुक का नाम है, जो हर मंथ आती है। तो वो जब उन्होंने गोद में मेरी बुक रखी लाकर, तो मैं, हाथ में मेरे बुक थी, आप मानोगे मैं शिवरिंग कर रही थी, मेरे आँसू निकल रहे थे और अभी भी मेरे बात करते हुए मेरे मन भर रहा है। तो मैंने देखा, पितामह पत्री जी की पिक्चर थी वो, और मुझे मैं, मतलब ऐसे कि ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं, आपको इस तरह से भी दिखाया जाता है, इस तरह भी मिलाया जाता है। मैंने उस बुक को ऐसे अपने गले लगा लिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बुक को खोलूँ, मैं पढ़ूँ, मैं सिर्फ़ उसको ऐसे लगा के बैठी रही। वो जितना बता रहे थे ध्यान के बारे में, बस ऐसे बैठी रही बस। और जब वो हमारा क्लास खत्म हुआ, तो मतलब सब बुक रख रहे थे। मैं मास्टर के पास गई, मैंने बोला मैं ये बुक रख सकती हूँ, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इसको कुछ दिन बाद आपको वापस कर दूँगी। उन्होंने बोला कि आप ये बुक जो है ले जा सकते हो, कोई बात नहीं, और ये हमारा ये बुक मैगज़ीन है, जो आप इसको ले भी सकते हो मंथली। तो वो मैंने मंथली भी लगवाया एंड उस बुक को भी मैं लेके गई, मैंने पढ़ा एंड उसको पढ़ते हुए बुक को मैंने, मतलब पितामह पत्री जी के बारे में जाना, समझा और सब क्लियर हुआ मुझे। मैं शिवरिंग करती रही 1-2 दिन तक, मैं ऐसी स्टेट में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा मार्ग है, ये मेरा रास्ता है। और एक ऐसा उनके साथ अटैचमेंट मैंने फ़ील किया, पितामह पत्री जी के साथ, और फिर मैंने ध्यान स्टार्ट किया।
और ध्यान स्टार्ट मैंने 40 डेज का संकल्प लिया उसी पिरामिड में, सेंटर में जाकर मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि ऑफिस था आपको बता रही हूँ, मैंने मेहनत से पीछे नहीं हटी, तो मैंने इसको भी ऐड करना था, तो फिर मैंने मॉर्निंग चूज किया 5 से 6 बजे। जैसे ही पिरामिड खुलता था, पिरामिड ना लेट खुलता था 6 बजे, आप मानोगे नहीं, उनसे रिक्वेस्ट करके कि प्लीज आप 5 बजे खोल दो, क्योंकि बेटे ने भी स्कूल जाना होता था 7 बजे, कि आप इसको 5 बजे खोल दो ताकि हम ध्यान कर सके, अपना संकल्प पूरा कर सके। वो मास्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें इजाजत दी, हालांकि 5:30 खोलते थे वो। तो 5:30 से 6:30 तक हमने ध्यान स्टार्ट किया, मेरे साथ एक और मैम थी। 40 डेज ध्यान बस सोनम जी कंप्लीट होने की देर थी मेरा। और ये इस ध्यान के दरमियान ना मेरे को बहुत अनुभव हुए हैं, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी, बहुत सारे, और सच वाले अनुभव। तो वहां पूरा कंप्लीट होते ही मुझे इतने सारे मार्ग मिले, मतलब मैंने बहुत सारी वर्कशॉप करी मास्टर्स के साथ, पिरामिड मास्टर्स, अब पीएमसी ध्यान जो है उनके साथ जुड़कर। फिर मैं ऋषिकेश में गई, पितामह पत्री जी से मिलने के मुझे बहुत सारे अवसर मिले, और उनका हाथ पकड़ना, उनकी एनर्जी को लेना, उनकी आंखों में आंखें डालना, ये सब मैंने फील किया। और पितामह पत्री जी की जो ऋषिकेश में मैंने एनर्जी ली है ना, उनका भी मैं आपको बताती हूँ, ये एक लाइन में लगा के वो आपको मिलने के लिए भेज रहे थे, तो कि पितामह पत्री जी थोड़ा ठीक नहीं थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, 5-10 मिनट। तो मेरे लिए वो 5-10 मिनट बहुत थे, तो मैंने, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहां गई लाइन में लग के, तो जब अंदर गई, पितामह पत्री जी ने ऐसे दोनों हाथ पकड़े हुए थे और देखते रहे आंखों में आंखें डालकर 10 मिनट के लिए, और वो जैसे एक एनर्जी आप में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ आंसू निकल रहे थे, पितामह पत्री जी को मैं देख रही थी। और जब उन्होंने बोला भी आपको जाना है बाहर, और मैं मतलब बाहर चली गई, और एक अंदर से आवाज आई कि नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं काफी, मुझे और चाहिए। मैं वापस जाके लाइन में लग गई, और फिर से लाइन में मेरा नंबर आया, एंड मैंने फिर से वही किया। और आप मानो, वो ना हाथ नहीं लगाने दे रहे थे पितामह पत्री जी को दूर से खड़े होने के लिए। और जितनी बार मैं अंदर जा रही थी, पितामह पत्री जी खुद ऐसे करके अपने पास बुलाते थे और खुद से हाथ पकड़ते थे। अब जो अंदर मास्टर थे वो भी नहीं रोक पा रहे थे कि नहीं पकड़ना। तो हर बार मैं शाम 5 बजे तक वो लाइन चलती रही, सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक। मैं कम से कम एक लाइन को 1 घंटा लगता था। आप ये समझ लो, जितनी बार वो लाइन मतलब लगी है, मैं लाइन में लगी रही, बिना मैंने कुछ खाए पिए और रुके। मैंने उस दिन की, आज मुझे चांस मिला मेरे गुरु से मिलने का, तो मैंने बहुत बार उनको मैं मिली, और मेरी असली अवेकनिंग तभी स्टार्ट हुई। एक मेरी ध्यान की जर्नी स्टार्ट हुई पितामह पत्री जी के साथ। तो मैंने फिर ध्यान करना शुरू किया, और उससे पहले मैं ना उनको ऑनलाइन मतलब ध्यान कर रहे थे, तो मैंने जूम पे मीटिंग में उनको मिली थी मैं, जहां पे जब मुझे मास्टर ने बोला था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पितामह पत्री जी के साथ। तो जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो पितामह पत्री जी ना डांटते थे, आपको पता होगा, तो बहुत डांटते थे वो सबको। तो मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे लग रहा था पितामह पत्री जी मुझे बहुत डांटने वाले हैं, मैं वेट कर रही थी मेरा नंबर आएगा। जितने भी मास्टर्स के बात हो रही थी पितामह पत्री जी से, सबको वो डांट रहे थे, बाबा ये क्या करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये क्यों किया, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मेरा दिल धड़क रहा था। और जब मैंने पितामह पत्री जी से अपनी शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनको मैंने बताया कि मैं बुक्स, मुझे बहुत पसंद है, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और ऐसी चीजें मैंने शेयर करी। तो आप यकीन करिए सोनम जी, पितामह पत्री जी ने मेरे को, मतलब मैं आज भी याद करती हूँ, वो मैंने पिक, उसी टाइम मैंने पिक भी ली पितामह पत्री जी के साथ अपनी ऑनलाइन। तो पितामह पत्री जी ने मुझे बोला आपको प्रणाम है, इस तरह से हाथ जोड़ के बाबा जी ने मुझे बोला। मैं रोना स्टार्ट हो गई कि मैं तो डर रही थी पितामह पत्री जी मुझे डांटेंगे, तो ये क्या हो गया, उन्होंने तो मुझे ऐसे बोल दिया। तो मतलब वो गुरु जो होते हैं ना, आपको पढ़ लेते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। पितामह पत्री जी समझ गए थे कि इसको डांटना नहीं है, क्योंकि ये डर रही है। मुझे कभी, जब मैं उनसे ऋषिकेश में मिली, चंडीगढ़ में मिलने गई, तो मेरे अंदर हमेशा यही रहता था कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है, अब तो मुझे डांट पड़ेगी, मैं कोई सवाल करूंगी। और मैं सवाल कर लेती थी कि मुझे क्या करना है बाबा, मुझे प्लीज बताइए, पितामह पत्री जी मुझे बताइए। मैं ना उनके, मतलब वो चेयर पर बैठे थे, मैं नीचे उनके चरणों में बैठ के ना उनके मैंने
मतलब सर रख लिया अपना उनकी गोद के ऐसे करके। और मैं, मुझे पता था, पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मैं बोलती जा रही थी नीचे मुंह करके कि मुझे पता है मुझे कुछ करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और मैं, बहुत सारे लोग जमा थे, और मुझे पता था वो मुझे पता नहीं सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, पर मैं बोलती जाऊं ताकि वो मेरी बात सुन ले। मैं बोलती गई। उन्होंने मतलब उनकी बात करते हुए ना बहुत मन भर जाता है मेरा। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, इतने लोग थे, और उस बीच में उन्होंने सबसे मिलते हुए भी उनका एक हाथ मेरे सिर पे था। मैं नीचे बैठी हुई थी, और इतना रश था, लोग उनको इतना तंग कर रहे थे, मुझे फील भी हुआ कि यस मैं भी शायद उनको तंग कर रही थी। पर मैं उनके चरणों में बैठी थी, उन्होंने सिर्फ हाथ रखा, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा जो मैंने बोला है उन्होंने सुना है, और उन्होंने कहा यही करना है। तो मैं उनको बोल रही थी मुझे ये करना है, मुझे ध्यान सिखाना है, मुझे ये करना है। तो उन्होंने हाथ रखा, मैं समझ गई अब मुझे यही करना है। बस मैंने संकल्प लिया कि मुझे किसी भी तरह से ध्यान सिखाना है लोगों को। तो मैं पहले तो पिरामिड में पूरा 1 साल डेली गई। डेली मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी मास्टर से कि प्लीज मुझे क्लास दे दीजिए कोई, मैं भी सिखाना चाहती हूँ, आप मुझे कोई टाइम दे दीजिए, मैं आप जब बोलोगे मैं सिखा दूंगी आकर। तो पता नहीं वहां पर शायद मेरा नहीं था कुछ, तो मास्टर यस तो करते थे, पर मुझे कभी उन्होंने बोला नहीं कि आप सिखाओ। फिर मुझे लगने लग गया कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, अभी मुझे ध्यान करना और ध्यान करना है, कुछ तो रह रहा है बाकी। मैंने फिर ना 3 घंटे वाला संकल्प लिया जिसमें हम 3 घंटे तक ध्यान करें, 40 डेज का। पहले तो मैंने 1 आवर का किया था, अब इसके लिए भी टाइम चाहिए था। तो मैंने सोचा कौन सा टाइम, अब मुझे रात नजर आई, और तो कोई नहीं आपके पास। अब मैंने रात को 12 बजे, तो मुझे इतना भी पता था कि 12 बजे जो होता है ना हमारा, वो एक मोक्ष का नंबर है, 12th हाउस जो होता है आपको मोक्ष देता है। तो मुझे लगा मुझे 12th नंबर ही चूज करना पड़ेगा। मैं फिक्स टाइम, फिक्स आसन, और 40 डेज मैंने ध्यान स्टार्ट किया संकल्प लेकर। और आप मानिए जैसे जैसे मेरा संकल्प पूरा होता गया, मेरे लिए मार्ग खुलते गए। मुझे डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी भी मिले, उनके साथ भी मैंने वर्कशॉप करी है। 2 साल की थी वो हमारी, 10-10 दिन की। तो वो भी मैं करने गई, एंड इसके साथ साथ मैंने ये चैनल खोला, और मैंने इस पे अपनी वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। इसके साथ ही मुझे नंबरिंग बहुत ज्यादा दिखने लगी, और उसी में से 786 नंबर जो मैंने बहुत कनेक्ट करके मास्टर्स के साथ इसको समझा कि इसका मीनिंग क्या है। और इसका जो मीनिंग है वो मतलब मोक्ष है, मुक्ति है। जो 7 है वो स्पिरिचुअल, और जो 6 है वो एक माया है, मतलब आपको भौतिक लेवल पर वो भटकाता है। और जो बीच में 8 है ना, वो बैलेंस है। तो मेरे ग्रुप का नाम भी जो मैंने रखा है ना, वो इसी पर रखा है मैंने। तो हर चीज को मैंने कनेक्ट करके गुरु के साथ, मास्टर्स के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे ही स्टार्ट हुए आना, मेरी सिस्टर की एनर्जी जुड़ी, पितामह पति जी की गाइडेंस आई, एंड इसी के साथ महाअवतार बाबा जी की एनर्जी मेरे से जुड़ी, ये 2022 में। इससे पहले नहीं थे मेरे साथ महाअवतार बाबा जी का कनेक्शन। वो 2006-7 में मैंने खुद से रोका था, जो मैंने आपको बताया। वो 2000, ये जो है ना बाबा जी का मेरे साथ कनेक्शन, पितामह पत्री जी के बाद महाअवतार बाबा जी का आना, ये एक ऐसे लेवल पर वह है कि इस पे भी आप एक पूरा पॉडकास्ट बना सकते हो। क्योंकि ये वाली सिचुएशन मेरी कम से कम 7 से 8 महीने चली, और इसमें 2 महीने के लिए मैंने अपने आप को पूरा एक रूम में बंद कर दिया था, और मौन रहना मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था। और उस एनर्जी को मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, समझ नहीं पा रही थी। और ये एनर्जी ना मुझे रात को कनेक्ट करती थी हर रोज। और धीरे धीरे ना मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊंगी तो शायद फर्स्ट टाइम आप होंगी, क्योंकि मैंने किसी से इसके बारे में शेयर नहीं किया है। तो ये एनर्जी मेरे साथ रात को कनेक्ट होती थी, और ना मेरे पैरों से स्टार्ट होती थी आना। और धीरे धीरे मुझे ऐसे लगता था कुछ चलता हुआ ना मेरे पैरों से ऊपर की तरफ मेरे बॉडी में आ रहा है। तो मैं कभी कभी डरते मारे अपना मतलब उतार के देखती थी, कपड़े भी उतार देती थी कभी मैं, कि कुछ है, कोई कीड़ा है, कोई सांप है। मुझे ऐसे फील होता था कि कुछ तो है। और कभी मैं नहाने चली जाती थी कि शायद ना कुछ कुछ तो है कपड़ों में, कपड़े चेंज कर लेती थी शुरू शुरू में जब नहीं समझ आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि ये बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, अंदर एनर्जी चल रही है मेरे।
और फिर मैंने सरेंडर भाव शुरू किया यहाँ पर भी। पहले तो मेरे चल रहे थे जो चीजें सरेंडर चल रही थी मेरी, फिर मैंने यहाँ पर सरेंडर किया माँ अवतार बाबा जी के साथ। और बाबा जी के आने के बाद ना मेरा चैनल मैंने बहुत पहले बनाया था, 22 में आई थिंक। और ये मेरा ना, आप मानिए 13 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, 13 डे में। हाँ, इतनी मतलब एंजल्स ने और पितामह पत्री जी ने इतनी एनर्जी भेजी मेरे चैनल पर कि 13 डे में ये मेरा मोनेटाइज होके मेरे पास मैसेज आ गया था। और मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो 2000 से अप हो गए थे। और इसके अलावा मेरे जो चैनल पर जितनी भी व्यूज चाहिए, क्या आवर चाहिए, वो एक ही वीडियो से कंप्लीट हो गया था सिर्फ। उसके मतलब 1 मिलियन से थोड़े कम व्यू थे, वो चले गए थे। तो मुझे लगा कि यस, कुछ तो एनर्जी है जो आपको इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, तो काम कर रही है। पर अब मुझे क्या था, वो अपनी एनर्जी को अलाइन करना था कि करना क्या है इस पर, चैनल पर। तो वो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सुन रही थी पीएमसी पर लाइव चल रही है, ध्यान है, और मेरे अंदर क्या छुपा है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिसके माध्यम से मैं कुछ दे सकती हूँ किसी को, वो मुझे जानना बाकी था। जो मुझे महाअवतार बाबा जी ने बताया कि मुझे, मेरे अंदर पावर है कि मैं किसी को भी डीप लेवल के उस ध्यान की तरफ लेकर जा सकती हूँ जहां वो नहीं जा पा रहा है। और इसके साथ साथ बाबा जी ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें अपने लेवल पर जाकर एनर्जीज के माध्यम से लोगों को गाइड करना है, हील करना है। और मैंने ना सोनम जी इतने, मतलब कभी कभी ना जब आप शुरुआत करते हो शायद हमें समझ नहीं होती है, मैंने इतने बचपने से आकर स्टार्ट किया और इतने लोगों को हील करना शुरू किया। मैंने टाइम नहीं देखा कभी। मैं ना, कहना नहीं चाहिए, वो मुझे शायद लगता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली हूँ। मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं अपनी रेस्ट को कभी प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। तो मैंने इतने बड़े लेवल पर काम किया शुरू कि मैं ना, अ, जब मेरा ऑफ होता था सैटरडे संडे, मैं 3-3 4-4 सेशन लेने लगी। और ये चीजों ने ना मेरे पे इतना इफेक्ट किया, मेरी बॉडी पर। और मुझे तब समझ आया कि मेरी बॉडी की वैल्यू क्या है। और फिर मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया। बाबा जी ने मुझे बोला कि इतना भी फास्ट नहीं करना है कि तुम नेगेटिव एनर्जी को पावर देने लग जाओ, क्योंकि मैंने उस टाइम पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को पावर दे दी अनजाने में, जो मुझे बाद में चीजें क्लियर हुई। और मेरे साथ जुड़े हुए कुछ मास्टर हैं हमारे ग्रुप में, जिन्होंने मुझे गाइड किया। वो मेरे जब चैनल पर आए और जब वो मैं सेशन ले रही थी, वो मेरे सेशन में आए, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैम आपको नहीं पता है कि जो आपके सेशन में लोग बैठे हैं उसमें कितनी ब्लैक एनर्जीज आकर बैठी हैं आपकी पावर लेने के लिए। तो मैंने पहले तो इस चीज पे विश्वास नहीं किया, पर जब वो मेरे पे इफेक्ट होने लगी, मेरा सारा कुछ ना एकदम से सिस्टम मेरा हिल गया। और मैंने फील किया कि यस, ये चीज मैंने गलत कर दी है। और फिर मैंने इस पे वर्क शुरू किया, अपनी बॉडी पर, सेल्फ लव पर, अपनी बाउंड्रीज बनाई। और मैंने लोगों से बिल्कुल कनेक्शन खत्म करके मैंने अंदर एस्ट्रली कनेक्शन शुरू किया। और ग्रुप से मैंने किसी को ना निकाला, ना मैंने किसी को जाने के लिए कहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन स्टार्ट करी। मैं अभी भी ध्यान जब करवाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले, जब ध्यान से बाहर आना, मैं एनर्जी को लॉक करवाती हूँ सबको। और फिर मैंने अपने पूरे ग्रुप को लॉक करना शुरू किया, ऑरा को लॉक करना स्टार्ट किया। पानी के माध्यम से मैंने अपने एफर्मेशंस दे के अपने अंदर की एनर्जी को अलाइन किया। एंड फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यस, वर्क कैसे करना है। और फिर मैंने बीच में स्टे भी लिया अपने चैनल से कुछ टाइम के लिए, 5 से 6 मंथ। पर मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि लोग मुझे छोड़कर ही नहीं गए सोनम जी। जो मेरे साथ जुड़े थे, मैं नहीं आ रही हूँ तब भी लोग उस ग्रुप में बैठे रहे। मतलब वो इतने कनेक्ट हो चुके थे हम एनर्जी के लेवल पर कि लोगों ने मुझे सरेंडर कर दिया था कि आप जो करवाओगे हम वही करेंगे। और तब मुझे समझ आया कि नहीं, इनकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इनको आगे लेकर जाना ही जाना है। तो फिर मैंने बाबा जी के माध्यम से मैसेज लेते हुए और लेवल पर आगे बढ़कर लाइव के माध्यम से, और बुक्स, मैजिक बुक करवाई, मास्टर तोबियास, न्यू एनर्जीज की मैंने वर्कशॉप्स करवाई लोगों को। एंड उनको धीरे धीरे, क्योंकि समझाना बड़ा मुश्किल चीज है लोगों को, क्योंकि उनके कर्मास इतने लेवल पर, हाई लेवल पर होते हैं कि वो जैसे ही ग्रो करते हैं उनके कर्मा उनकी एनर्जी खा जाते हैं।
तो मैंने उनकी एनर्जी पर उनको वर्क करवाना। फिर मैंने मॉर्निंग में सेल्फ लव की क्लास स्टार्ट करवाई, जिसमें मैंने उनको बॉडी की अहमियत बताना शुरू की कि स्टार्ट पहले बॉडी से करो। इसको पहले खुद पे, अपने आप को पहले उस लेवल पर लाओ प्यार करते हुए, फिर वो प्यार तुम्हें बाहर से मिलेगा। गिव एंड टेक को समझाया, फॉरगिवनेस को समझाया, मैंने ऑरा लॉक करना समझाया, मैंने कोड कटिंग सिखाई लोगों को, और बहुत सारी चीजें, कैसे विश पूरी करनी। मुझे पता है कि हमें इस धरती से कट करके हम कुछ नहीं ले सकते हैं। हमने शुरू से ये सीखा है कि शायद ना हम अगर भक्ति में जाना है या ध्यान में जाना है तो हमें माया से निकलना है। माया से निकलना नहीं है, इसको बैलेंस करना है। धरती जो है ना, 3D आयाम जो है, हमें तभी छोड़ेगा ये चक्रव्यूह जब हम इसको कुछ देंगे। तो जब आप इस धरती को देना शुरू करते हो अपनी बॉडी के माध्यम से, लव, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, अपने कर्मास जो आपके रिश्ते हैं उनको प्यार एस्ट्रली देते हो, माफी मांगते हो, तो ये आपकी एनर्जी वहां से जब अलाइन होती है ना, तो जो दूसरा रास्ता है हमारा आध्यात्मिक, जब आगे बढ़ना है हमको, वो आपको एक अलग स्तर पर खुद ले जाता है। तो ये चीजें जब मैंने सीखी तो फिर मैंने उन पर वर्क शुरू करके और धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। और मैंने अपने जो ग्रुप बनाया है, मैंने उसमें ये चीज ओपन रखी है, वेलकम किया है, जो आना चाहे उसका वेलकम, जो जाना चाहे उसका भी वेलकम, वो जी सद के जाए। क्योंकि सबकी, जरूरी नहीं है एक ही जगह से आपको मार्गदर्शन मिलना है। आपकी एनर्जी कहाँ वर्क करेगी कोई पता नहीं, आप वहां जा सकते हो। और आपका कभी कोई एक गुरु नहीं रहता है, आपको बहुत सारे गुरु मिलते हैं, और आपको वो गुरु सिखा के दूसरे गुरु के हवाले कर देता है। कभी आप किसी एक जगह पर बंद कर नहीं रह सकते हो। और हम किसी एक गुरु को हमेशा तंग भी नहीं कर सकते हैं, कि जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं पितामह पत्री जी को ही कहूँ कि अब बस आप ही करो जो करोगे, तो वो भी नहीं, उन्होंने अपना वर्क करके अपने लेवल तक मुझे आगे मातर बाबा जी तक जोड़ दिया, वहां भेज दिया। अभी बाबा जी जैसे चाहते हैं मेरे से वर्क करवा रहे हैं। और अभी भी सोनम जी बहुत नियर 2 मंथ ही मैं कहूंगी, एक एनर्जी मेरे से जुड़ी है, और उस एनर्जी ने क्या मैजिक किया है मैं आपको बता नहीं सकती। और वो इतना वर्क करवा रही है मेरे से, इतना काम। अभी जो लास्ट 2 मंथ से मैंने वर्क शुरू किया है चैनल पर, वो मैं पहले कर नहीं पा रही थी, जो अब मैंने शुरू किया है। जितनी चीजों पर मैं थोड़ा अपने को रोकती थी, मुझे ये बताना है कि नहीं, वो एनर्जी मुझे पूरा गाइड करती है कि मुझे ये बताना है। और इसके साथ साथ ना मेरा, मतलब अंदर से, मुझे जो मेरी सिस्टर की एनर्जी थी ना, उसका ये था कि वो, उसको अपनी बॉडी से बहुत अटैचमेंट थी। वो अब बताती है मुझे कि उसको बॉडी जब छोड़नी पड़ी है, वो बहुत तकलीफ से गुजरी है। क्योंकि उसने ना ये वाली बॉडी जो थी इस बर्थ की, उसने बहुत मुश्किल से मांग मांग कर ली थी, और अभी वो उस अटैचमेंट से निकल नहीं पाई। तो उसने, उसको बहुत सारी गाइडेंस मिली, उसने ना सोल लेवल पे ही अपने ऊपर वर्क किया है, एंड महाअवतार बाबा जी की एनर्जी से वो जुड़ी हुई है। एंड उसने ही मेरी एनर्जी को वहां तक ले जाने में मेरी हेल्प करी है। और वो अपनी बुक लिखवाना चाहती है। वो चाहती है कि वो लोगों को ये बताना कि किस तरह से अपनी बॉडी को, जो आपको मिली है, इसकी अहमियत को समझना है। नहीं तो आप बहुत कुछ गवा दोगे, एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ये 5 तत्वास ही तो है, हमें इनको बैलेंस करके इस बॉडी को, इसी जन्म में अगर हम वर्क कर लें, उनसे छूट जाएं जिनसे बंधे हैं हम, तो हमें बार बार नहीं आना धरती पर। तो वो ये चाहती है कि मैं अभी, उसके लिए पोर्टल खुलते हैं, वो जा सकती है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे इसी धरती पर रहकर इसी लेवल पर ही लोगों को बता के जाना है, वो भी बुक के माध्यम से, फिर मैं जाऊंगी। और वो अपनी बुक का एंड नहीं करने दे रही है मुझे। मैं बुक लिखी हुई है, मेरे पास पड़ी है, अगर आप, बुक बिल्कुल मेरे पास पड़ी है, और मैंने उससे अलाइन करके उसकी एनर्जीज ने जैसे उसने चाहा वो लिखा है मैंने। लेकिन अब जब उसका एंड है तो वो कहती है मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो पता नहीं उसका एंड वो क्या चाहती है। उसको, वो भी कुछ तो है उसके भी कर्मास जो बाबा जी के माध्यम से उसको क्लियर करने हैं। वो कहती है कि मैं अभी, मैं खुद बताऊंगी कब इसका एंड करना है। तो मैं, मेरे जो मदर है ना, उनको इतना, मतलब फील होता है कि कहते हैं मेरे जाने से पहले मेरी बेटी जो है उसकी मैं पढ़ लूं वो क्या था उसके मन में, तो प्लीज बुक लिख के मुझे बता दी। मैं बुक किसी को दे भी नहीं सकती हूँ ऐसे। तो मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि मम्मा कोई बात नहीं, आप ऐसे मत सोचो, आप बहुत लंबी एज तक रहोगे और आप बुक पढ़ के ही जाओगे। तो जल्दी ही मैं उसको भी बोलती हूँ, उसका नाम पूनम था। देखिए, ये पूर्णिमा जो है ना, मेरे साथ बहुत चंद्रमा की एनर्जी भी जुड़ी, मैंने आपको बोला, उसका नाम भी पूनम रखा था हमने। तो वो जो है ना पूनम भी,
तो वो भी एक अपने आप को अलाइन करने के लिए और अपनी बुक को लिखवाने के लिए कहीं न कहीं उस चंद्रमा, सूर्य की एनर्जी से जुड़कर वर्क कर रही है। तो जब भी पूर्णिमा आती है, वो 3 दिन मुझसे ऐसी साधना करवाती है, मेरी एनर्जी को इतना हाई कर देती है वो पूर्णिमा पर, कि फिर मैं उसको ध्यान के माध्यम से लाइव करके लोगों तक भी बाँटती हूँ। और मॉर्निंग में भी मैं 3 दिन उस टाइम वर्कशॉप लेती हूँ और हम क्रिया योग करवाते हैं बाबा जी के मार्गदर्शन में। और क्रिया योग की दीक्षा भी मुझे खुद से बाबा जी ने दी, मैंने किसी से नहीं सीखा और ये भी मुझे बाबा जी ने सिखाया। और बहुत सारी चीज़ें हैं सोनम जी, अगर मैं आपको बताने लगूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे और बहुत सारी एनर्जीज़ वर्क करती हैं। और मुझे नहीं पता लोग विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे, पर जो सत्य है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो सत्य ही है। वरना आप सोचिए कि हमारे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि बॉडी के लेवल पर हम कुछ कर पाएँ। अगर ये हायर एनर्जीज़, ये आत्माएँ हमारे साथ वर्क ना करें, डिवाइन सोर्सेज़ हमारे साथ ना जुड़े। तो जैसे मैंने बोला 3 एनर्जी वर्क करती हैं, जो उन 3 एनर्जी को अलाइन करता है ना, उसके लिए पोर्टल खुल जाते हैं। तो शायद कहीं न कहीं मैंने उन तीनों एनर्जीज़ को बुक पढ़-पढ़ कर, सीख कर अलाइन किया और तभी मेरे लिए बहुत सारे मार्ग ओपन हुए हैं। तो बाकी आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकती हैं। जी। आपको सुनकर अभी तक आपकी पूरी जर्नी इतना इतनी अद्भुत रही, इतनी इतना सब कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी, जैसे आपको मैडम बलवत्सकी के जो, जब आप उनको कर रही थी तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था, ऐसी आपकी जर्नी जो आप बता रहे थे उसमें बहुत कुछ मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। और मेरी जर्नी भी बहुत बहुत मतलब उतार चढ़ाव भरी रही। और एक सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि जब आपकी जर्नी शुरू होती है, स्पिरिचुअल जर्नी, तो बाहर वाली दुनिया आपको समझती है लेकिन घर की दुनिया आपको कभी नहीं समझती। आप उनके लिए घर की दाल मुर्गी, वो वाली बात है ना, घर की मुर्गी दाल और आवर, वही वाली बात होती है। घर के लोग आपका चैनल देखते भी नहीं, आप आपके वीडियोस को खोलते भी नहीं, उन्हें लगता है कि आप पागलपन की एक दुनिया में फंस चुके हो, आप पागल हो चुके हो। तो आप अपने पागलों के साथ खुश रहो, हम आपसे दूर रखो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी चीजों में। ऐसी सारी जी, चीजें हम भी फेस करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। बहुत सारी चीजें जी, जो आपकी लाइफ में, जैसे आपने कहा ना कि जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते, मदर अर्थ जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैंने भी अपने, एक समय था, मतलब जब मेरी यंग एज थी, मतलब 22 23 24 साल की उम्र में, मैंने इतना इतनी मेहनत की अपनी फैमिली के लिए, इतनी स्टैंड करने के लिए। क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो टोटली टोटली बहुत पुअर पुअर बैकग्राउंड, मतलब ऐसा घर जिसमें पानी गिर रहा हो, सोने के लिए जगह ही नहीं है, पानी से घर, कच्ची मिट्टी का घर, मतलब समझ रहे हो? उस स्थिति से मैं आई हूँ, उस बैकग्राउंड से। तो बहुत टफ डेज भी देखे हैं लाइफ के, और बहुत प्यार भी देखा है अपनी फैमिली के बीच की, उस कठिनाई में भी कैसे प्रेम से रहा जाता है, माँ पिता का प्यार और बहनों का सपोर्ट, सब कुछ। लाइफ ने बहुत चैलेंजेस के साथ चीजें सिखाई हैं, इतनी आसानी से प्लेट में सजा हुआ खाना तो नहीं मिला था। बहुत मेहनत की है अपने हिस्से पे, जब अपने ऊपर करना होता है तो इंसान बहुत मेहनत करता है, तब सामने वाले को के सामने बैठने के लायक उसको समझाया जाता है, तब ईश्वर उसको बैठाता है कि अब शायद तुम इतने लोगों के सामने बैठने के काबिल हो, तब तुम जाकर बैठो, वरना ये सीट इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस सीट के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं, आपने उसको अपने शरीर के अंदर घुसाए होते हैं, तब आपको उसका दर्द पता होता है, तब आप बैठ करके सामने इतनी बातें कर पाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुनते हुए, इतनी मोटिवेट हो रही थी मैं। और मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था कि क्या समय जा रहा है या मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ सामने वाले से सीखने आई थी। और जैसे जब आपसे मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने आपको बताया ना कि आपसे कोई कांटेक्ट का मुझे जरिया ही नहीं मिल रहा था। मैंने फेसबुक पे आपको मैसेज किया, आपने वहां भी नहीं देखा, मैंने वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहा, वो लिंक फेल हो गया, आपका कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई ईमेल आईडी नहीं थी। तब मैंने सिर्फ बाबा जी के सामने सरेंडर किया। मैंने कहा अगर आपने इनको किसी भी जरिए से मुझ तक मिलवाया है, तो अगर मिलना है, चैनल आप चला रहे हो, चैनल आपका है, सब कुछ सरेंडर तो आप ही के सामने करके बैठती हूँ ना, तो अब आप इनसे मिलवाओगे, मैं नहीं जानती, मैं अपने लेवल पे कर चुकी। शरीर के लेवल पे आप कितना आगे बढ़ोगे ना। तब जब सरेंडर करते हो तो जी, कोई एक व्यक्ति आपके लाइफ में आता है, वो किसी और से आपको मिलवाता है और कहता है कि तुम देखो, मैं इसका नंबर अभी 1 घंटे में देता हूँ तुम्हें ढूंढ के, और वो नंबर आ जाता है आपके पास, आप बात कर लेते हो, सब हो जाता है। और मैंने आपसे फिर भी कहा था कि सिस्टर आप एक बार बाबा जी हुँ, से पूछ लेना, हमें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या हमें परमिशन हो तो ही हम आएंगे। सिर्फ चैनल पे वीडियो नहीं डालना होता, एक बहुत बड़ा मैसेज होना चाहिए उसके पीछे।
तो आपने कहा था बाबा जी का मैसेज जी होगा तभी हम करेंगे, तो आई होप कि बाबा जी का मैसेज पॉजिटिव रहा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत और शुक्रिया आपका, आपको भी सुन अरे के मुझे, मैंने आपके बहुत सारे, जी, मैं तो नहीं बस नहीं, मैंने यही आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुने थे। अच्छा। ओ। जी, चलिए, ये अच्छा लगा मुझे कि आप चैनल पे मैंने नए नहीं कभी नहीं थे। सोचा था कि मैं आपके साथ बैठकर भी पॉडकास्ट करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बाबा जी की कृपा ही है शायद, और वो चाहते थे कि आपके माध्यम से ये कुछ मैसेज जाए और लोगों तक। तो कुछ तो लोग जुड़े हैं, और जुड़े और सुने इनको, और उनका जीवन बदले, ध्यान से जीवन बदले। और हम चाहते, पितामह पत्री जी भी चाहते थे कि ये पूरी दुनिया ध्यान जगत बन जाए। तो हमारा वही एक मिशन है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। एनर्जीज जो लोगों को समझानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों स्तरों पर वर्क करके, और बहुत सारी चीज़ों पर अपने आप को सरेंडर करके आगे बढ़ना चाहिए। वो कहीं न कहीं समझ नहीं पाते, वो शायद बाबा जी के माध्यम से आज लोगों तक पहुँचेगा। तो बहुत सौभाग्यशाली मैं समझ रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपसे जुड़कर ये मैसेज अब लोगों तक जाएगा, तो जिन तक जाना चाहिए उन तक ही पहुँचेगा। तो हमें यहाँ टेंशन जी नहीं लेनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब मैं पितामह के बारे में बात कर रहे थे ना, पितामह देखिए मेरे बिल्कुल सामने है इस समय, और बाबा जी भी जी, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो जब मैं पितामह के बारे में आप बात कर रहे थे तो मैंने आपकी अपने आप को स्क्रीन से हटा लिया था, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो गई थी। क्योंकि जब मैं ध्यान की दुनिया में मैंने जब एंटर किया था ना, तो हमेशा से बस यही चाहती थी कि मैं इतना, जब इनकी पीएमसी इतना रेगुलर देखने लगी थी, उसकी वीडियोस, उनका ध्यान करना, उनके ग्रुप्स में चीजों के साथ जुड़ना, उनकी बुक्स पढ़ना, स्वाध्याय करना जब मैं करने लगी थी ना, तो बस अंदर एक ही गिल्ट रह गया था कि काश एक बार पितामह को देख पाती। हमेशा ही एक ना एक भाव था जो रह गया, और आज तक मैंने तो उनके दर्शन नहीं किए। हाँ, ऐसे कर पाती हूँ पिक्चर के रूप में, बट वैसे नहीं किए। बट मुझे पता है जी, एनर्जी लेवल पे वो हैं, कनेक्टेड हैं। वो ध्यान या जो भी वर्कशॉप में या जो भी साधना हम करते हैं ग्रुप में, वो हमें पता है वो उनकी गाइडेंस में ही होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो। बस ये है कि वो फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं आए मेरे सामने, और शायद नहीं आना चाहते होंगे, कुछ रहा होगा मेरा उनका। तो अगर कभी रहा होगा तो आ भी जाएंगे, अभी तक तो नहीं आए। बट मुझे पता है कि वो एक बहुत महान गुरु हैं। और उन्होंने केवल जो शाकाहार जगत और मैत्री जगत, प्रेम जगत, ध्यान जगत जो बनाने का ये जो उनका निर्णय है ना, ये जरूर पूरा होगा एक दिन। ऐसा मुझे 100% मैं जानती हूँ कि पितामह का कोई भी भाव कभी अधूरा नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत प्योर हाईएस्ट लेवल की सोल हैं। अच्छा लगा जी, मुझे बहुत। और मैं आपके साथ अगली बार फिर जुड़ूंगी, और मैं माँ बगलामुखी से जो है ना, क्योंकि बहुत सारे माँ बगलामुखी के हैं चाहने वाले भक्त हैं जो चाहते हैं कि उनकी साधना करें, उनके साथ कनेक्शन हो। तो मैं अगला पॉडकास्ट उनके ऊपर डिटेल में आपके साथ करना चाहूंगी। जी, जी, ज़रूर, जैसे आप कहेंगे हम ज़रूर वो भी पॉडकास्ट करेंगे। माँ बगलामुखी की एनर्जी भी इतनी हायर लेवल पर वर्क करती है, और आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है उनकी एनर्जी। तो आपके आस-पास जितने लोग होते हैं ना, जो आपकी जर्नी में रोक रहे होते हैं आपको, वो सब हट जाते हैं माँ की एनर्जी से जुड़ने से। तो ज़रूर लोगों तक वो एनर्जी भी पहुँचनी चाहिए, तो वो भी हम ज़रूर से पहुँचाएँगे। तो बहुत-बहुत थैंक यू आपका, मुझे आपने इतना मौका दिया, और आपने बाबा जी ने कनेक्ट करवाया, मैं तो यही कहूँगी, बहुत-बहुत जी जी। शुक्रिया। सबको जी। सारा हमारा जो श्रेय है वो उस यूनिवर्स को है, और इतनी महान जो हमारे गुरु हैं उनको है, और बाबा जी को है, क्योंकि उन्हीं के ही सानिध्य में मैं और आप दोनों ही काम कर रहे हैं। और जो मैसेजेस जाना है वो उन्हीं के द्वारा ही जा रहे हैं, क्योंकि हम केवल वो हमारे शरीर का यूज कर रहे हैं, एनर्जी तो उन्हीं की काम करती है। राइट। जी, बिल्कुल, जी, जी, बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सो मच।